जय गीता भागवत। अतः कोई अन्य उपाय करना चाहिए। जिस समय श्री श्याम सुंदर जी अपने मन में इस प्रकार सोच रहे थे कि उसी समय ब्राह्मणों तथा ऋषि मुनियों ने उनसे यह प्रार्थना की कि हे विरजचंद्र, राजा युधिष्ठिर का मन राज्य कार्य में नहीं लग रहा है तथा वे इसी चिंता में डूबे हुए हैं कि उन्होंने अपने भाई, कुटुंबी, रिश्तेदार तथा ब्राह्मणों को मारा है। इसलिए आप कृपा करके उनको बोध करा दीजिए। उनकी बात सुनकर श्री मुरली मनोहर ने उत्तर दिया, हे महानुभाव, राजा युधिष्ठिर मेरे समझाने से कभी नहीं मानेंगे। अतः एवं हम लोग को यह उचित है कि उन्हें साथ लेकर सरसैया पर पड़े हुए श्री भीष्म पितामह के पास चलें। उन्हें मेरे दर्शन की इच्छा भी है, अतः उनकी वह अभिलाषा भी पूर्ण हो जाएगी और वह ही युधिष्ठिर को ज्ञान उपदेश करके धैर्य प्रदान भी कर सकेंगे। यह कहकर श्री कृष्णचंद्र जी ने राजा युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर कहा कि हे धर्मराज, तुम्हारी चिंता अभी नष्ट नहीं हुई है। उधर ब्राह्मण कहते हैं कि तुम्हें इस पाप से छुटकारा पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। मेरे समझाने से भी तुम्हारे हृदय को बोध नहीं हुआ है, अतः अब तुम हमारे साथ भीष्म पितामह के पास चलो। वे बड़े ज्ञानी हैं, अतः वे जो कुछ आज्ञा दे तुम उनके अनुसार कार्य करना। श्री कृष्णचंद्र जी की इस बात को राजा युधिष्ठिर ने स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे अपने चारों भाई, द्रौपदी, ब्राह्मण तथा ऋषि मुनियों सहित भगवान श्याम सुंदर के साथ उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ युद्ध भूमि में श्री भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे हुए थे। समस्त ब्राह्मण मंडली दाई ओर बैठ गई तथा पांडव बाई ओर जा बैठे। भगवान श्री कृष्णचंद्र उनके मुख के सम्मुख चरणों के पास आसीन हुए, क्योंकि वे जानते थे कि भीष्म पितामह को उनके दर्शनों की अभिलाषा है। अतः यदि वे किसी दूसरी ओर बैठे तो भीष्म पिता को घायल अवस्था में करवट लेने में विशेष कष्ट होगा। इस समाचार को पाकर देवऋषि नारद, भारद्वाज, परशुराम आदि भीष्म पितामह से ज्ञान उपदेश सुनने के लिए आ पहुँचे। उसी समय श्री भीष्म पितामह ने भगवान यशोदानंदन का मानसिक पूजन किया। सूत जी बोले, हे शौनकादि ऋषियों, जब सब लोग यथास्थान बैठ चुके थे तब भगवान श्री कृष्णचंद्र जी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया कि हे भीष्म पितामह, राजा युधिष्ठिर का मन राज्य कार्य में नहीं लगता। वे कहते हैं कि हमने अपने भाई संबंधी सब जनों तथा ब्राह्मणों का युद्ध में मारा है, अतः जब तक इस पाप से उद्धार नहीं हो जाएगा, जब तक राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। अब इस संबंध में आपकी जो सहमति हो उसे प्रदान करने की कृपा करें। यह सुनकर भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर के प्रति राज्य धर्म, आपद्रव्य दान धर्म तथा मोक्ष धर्म का वर्णन किया। इन धर्मों को महाभारत ग्रंथ के शांति पर्व तथा अनुशासन पर्व में विस्तार पूर्वक कहा गया है। इसके बाद भीष्म पितामह ने राजा युधिष्ठिर से इस प्रकार कहा, हे पुत्र, तुम्हें बाल्यावस्था से ही दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे बाल्यकाल में तुम्हारे पिता का स्वर्गवास हो गया। उसी समय तुम्हें कुछ विज्ञान नहीं था। कौरवों ने तुम्हें जलाने का उपाय किया। तुम्हारे भाई भीमसेन को मारने के लिए विष का लड्डू बनाकर भेजा। इसके बाद जुए में छल द्वारा तुम्हारे संपूर्ण राज्य तथा धन को छीनकर तुम्हें 13 वर्ष का वनवास भी दिया। उस वनवास की अवधि में
तुमने अपने चारों भाइयों तथा स्त्री द्रौपदी सहित अनेक कष्ट उठाए। यदि तुम यह कहते हो कि धर्मात्मा मनुष्य को कभी कष्ट नहीं उठाना पड़ता, तो भला यह बताओ कि तुम पांचों भाइयों को, जिनमें अर्जुन और भीमसेन अत्यंत बलवान हैं, तुम्हारी द्रौपदी जैसी पतिव्रता स्त्री को इतना कष्ट क्यों उठाना पड़ा? जहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र के नाम की चर्चा रहती है, वहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। फिर तुम्हें यह देखना पड़ा कि साक्षात परम ब्रह्मा श्री कृष्णचंद्र जी सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं। जय राधे दामोदर।